रतन जी, रजिस्ट्रार साहब, सभी सम्मानित हमारे फैकल्टी मेंबर्स और प्रिय बच्चों, डॉक्टर हेमंत कुमार जी ने बड़े विस्तार से देखिए अब हमारी जर्नी के बारे में बताया कि हम किस तरह से, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि विश्व का सबसे युवा राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में भी जब उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज ही देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, जब हम युवाओं की बात करें, और मैं भी मानता हूं कि जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में ज्यादा भाषण सुनना पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक निवेदन जरूर आपसे करूंगा। देखिए, आपके सामने जब भी कोई आए तो हमें एक अच्छे श्रोता की तरह से सुनना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सामने वाला जब भी कुछ बोलता है, हो सकता है कोई शब्द या कोई लाइन ऐसी हम लोगों को मिल जाए कि वो हमारे जीवन को बदल सकती है, हम उस दिशा में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु की, हम मानते हैं कि गुरु का योगदान क्या है हमारे जीवन में, और मैं ये भी मानता हूं कि यदि हम लोग अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करें, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और कठिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे चीजें बदल रही है, मैं देखता हूं कि क्योंकि यहाँ अभिभावक भी हैं, जैसा बताया अध्यक्ष साहब ने, कि अब एक ही साथ कई चीजें प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग, यानी पढ़ना भी है और पढ़ाई के साथ साथ हम लोग अर्निंग भी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय पर एक ही काम यदि हम लोग करें, पढ़ते समय यदि हम पढ़ाई पर ही फोकस रखें, तो जो लालच, देखिए कोई कारण हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकता है, एक अलग बात है, लेकिन जो काम मजबूरी में करते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण है कि उन लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि आप यदि ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमम सीट्स पर वो लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कमिटमेंट का होता, अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति उन्होंने सोचा। और देखिए, जब हम कामयाब होते हैं तो ये कामयाबी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, हम लोग समाज को भी, यानी सोसाइटी को भी सर्व करते हैं, देश के निर्माण में भी हमारी भूमिका है। और आप देखिए, कभी भी कोई बात होती है तो हमेशा किससे उम्मीद करी जाती है? उम्मीद हमेशा युवाओं से की जाती है कि युवा ही कुछ कर सकते हैं। और आपके लिए तो अच्छी बात है कि आज जिस तरह का समय है, आज मोदी जी ने देश को जिस तरह से बदला है, आज उत्तर प्रदेश जैसे बदल रहा है, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उत्तर प्रदेश का नाम यदि आता था, आईजी साहब रहे सर्विस में, यूपी का नाम आते ही यदि दूसरे प्रदेश में हम कहीं गए देश के हिस्से में और उत्तर प्रदेश का नाम आया, तो सामने वाले के चेहरे पर तनाव आ जाता था। और यूपी में भी जिस बेल्ट में हम लोग हैं, यानी ये क्राइम कैपिटल, लेकिन आज बदती है। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि जब मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं है, अमेरिका को हम सबसे शक्तिशाली देश मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां आईटी के क्षेत्र में आप देखें, मेडिकल के क्षेत्र में देखें, तो आपके हिंदुस्तान के ही नौजवान, यानी हमारी प्रतिभाएं पलायन करती थी। लेकिन आज हम वो उस तरह का माहौल आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा माहौल आप लोगों को मिल रहा है। और देखिए, सिर्फ पढ़ाई करना,
शिक्षित और सुशिक्षित दोनों में अंतर है। देखिए, विद्वान तो रावण भी थे, लेकिन हम किस दिशा में काम करते हैं, हमारी विद्वता किस काम आती है, राम और रावण में यही अंतर है। उनकी विद्वता ने उन्हें भगवान श्री राम बनाया और रावण के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये संदेह भी, इसलिए सिर्फ हम लोग पढ़ाई कर, सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, हम ऐसी जानकारी इकट्ठा करें, हम ऐसी एजुकेशन दें जो हम समाज को कुछ दे सकें। देखिए, आप में से कामयाब तो हर कोई होना चाहता। आप जब यहाँ आए हैं तो यही सोच कर आए होंगे कि हमें कुछ ना कुछ बनना है, सबको अपनी पहचान दिखा। और मैं मानता हूँ कि पहचान के लिए जरूरी है, हर कोई चाहता ना मेरी पहचान बने। अलग अलग क्षेत्र में लोग काम करते हैं, सबके अंदर वो भगवान ने जिसको बनाया सभी को कुछ ना कुछ विशेष दिया, हमारे अंदर भी है, सिर्फ वो पहचानने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि जहाँ प्रोफेसर प्रसन्नजीत जी जैसे, और मैं देख रहा था आदरणीय महेंद्र अग्रवाल जी के विजन को, उन्होंने जिस सोच के साथ इस संस्था को बनाया, और मैं ये मानता हूँ कि समाज में सबसे पवित्र काम यदि हम शिक्षा दे रहे हो, सबसे पवित्र काम, वही काम आदरणीय बहन जी ने किया है। मैं उन्हें हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जिस मन से यहाँ पर आए हैं, आपके परिवार ने जिस उम्मीद के साथ आपको इस संस्था में भेजा है, या संस्था का जो परिवार है, जो हमारे सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो आपके परिवार को सपने को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन आपको भी उसी कमिटमेंट के साथ उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कि जब अभिभावकों की बात होती है, आज अभिभावकों की यह आदत हो गई है कि वो बच्चों को कुछ कहते हुए डरते हैं। मैंने कई बार देखा, कई पेरेंट्स आते हैं, वो फैकल्टी मेंबर से कहते हैं जी मैंने तो यहाँ तक भेज दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, एक तरफ से काम नहीं चल सकता। मैं मानता हूँ कि जब यहाँ पर बच्चे हैं तो उनके अभिभावक हमारे फैकल्टी मेंबर्स, लेकिन घर पर भी जिम्मेदारी बनती है, और वही समय के साथ बदलाव है। आज देखिए, जिस तरह से आज गुरु भी डरते हैं कि कुछ कहेंगे तो एक नया मुद्दा बनेगा, लेकिन ये आवश्यकता है। देखिए, गुरु को हम लोग अपने माता पिता की तरह से सम्मान दें, और माता पिता के बारे में भी मैं इधर जरूर कहना चाहता हूँ कि जब बात माँ और पिताजी की होती है तो सबके ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारी माँ बहुत अच्छी है, क्योंकि माँ डांटती कम है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि पिताजी की जो भूमिका है, मैंने पढ़ा एक बहुत वरिष्ठ व्यक्तित्व के एक व्यक्ति ने बताया, लिखा उन्होंने अपने उसमें, कि यदि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसके पीछे मेरे पिता की डांट थी, वो समय समय पर मुझे डांटते रहते थे। वही काम हमारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ करेंगे। समय समय पर वो डांट भी कभी कभी आवश्यक है कि वो बच्चे को सही दिशा में लेकर जाए। वैसे तो आप अब कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में तो ये मानते हैं कि देखिए स्कूलिंग करके आप लोग आए हैं तो देखिए बड़े हो गए, लेकिन अभिभावक और टीचर के सामने आप आज भी उसी स्थिति में हैं। तो मुझे विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ आप विश्वविद्यालय में आए, ये विश्वविद्यालय आपके सपनों को, आपके उस उड़ान को, आपके टैलेंट को समझकर आपको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रसन्नजीत जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय में हमने देखा कि जिस कमिटमेंट के साथ वो जिस काम में लगते हैं पूरे कमिटमेंट के साथ में, यहाँ भी उनका विजन इस विश्वविद्यालय को मैं मानता हूँ कि देश की अग्रणी संस्थाओं में लेकर जाएगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि ये हमारे संस्कार है कि कोई भी सदस्य जब वो परिवार में आता है, जुड़ता है, तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन स्वागत के समय कुछ परिवार के जो नियम कानून होते हैं, मुझे लगता है कि इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से हम उसे भी बताएंगे और आप आगे बढ़ें, आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।